अब हम जानते हैं रस निष्पत्ति। तो रस निष्पत्ति के संबंध में आचार्य भरत ने एक सूत्र लिखा है जो इस प्रकार है। विभावानुभाव व्यभिचार संयोग रस निष्पत्ति, यानी इसका मीनिंग होता है, इसका अभिप्राय कि स्थायी भाव के साथ विभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होने पर वहाँ रस निष्पत्ति होती है। इस निष्पत्ति में चारों अंगों का समायोजन होना नितांत आवश्यक है। ये अलग रहकर रस निष्पत्ति नहीं कर सकते। ठीक है, रस निष्पत्ति सहृदय मतलब मनुष्य के अंदर, सहृदय के हृदय में मानी गई है। तो ठीक है, तो रस निष्पत्ति पर कोई भी प्रश्न आ सकता है तो उसका सिंपल सा आप 2 अंक के लिए पूछ सकते हैं। तो 2 अंक के हिसाब से आप ये इतना सा लिख सकते हैं। स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ रस निष्पत्ति होती है। यदि ये संस्कृत में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। ठीक है, अब अपन इसके बाद जानते हैं रस के भेद। तो रस के संबंध में मतभेद है, कितने प्रकार के होते हैं। इस संबंध में 2 मत प्रचलित हैं, प्राचीन मत और नवीन मत। प्राचीन मत यानी पुराने प्राचीन मत के अनुसार 9 प्रकार के रस होते हैं, जबकि वर्तमान या नवीन मत के अनुसार इसमें वात्सल्य को भी मान्यता दी गई है। इस तरह रसों की कुल संख्या 9 + 1 10 होती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं अपन श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस किसे कहेंगे? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। ठीक है, सभी रसों की परिभाषा एक जैसी आएंगी, केवल आपको स्थायी भाव चेंज करना है। जब श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, तब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से सहयोग करता है तो वह श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, जब श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, केवल आपको पूरे ही जितने भी रस पढ़ेंगे 10 अपन, उसमें केवल आपको स्थायी भाव चेंज करना है, बाकी ये वाला मैटर सब जैसा का वैसा नहीं है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो नंबर 1 पढ़ते हैं संयोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका पास होते हैं। जहाँ नायक और नायिका पास होते हैं और उनकी प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, करटे करही पलहार तनाई। तो यह इस पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता प्रभु के रूप को निहार रही है, यानी देख रही है ना, जानकी यानी सीता। राम को रूप निहारती जानकी, यानी प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने सीता प्रभु श्री राम के रूप को निहारती है, क्योंकि दूल्हे के वेश में है ना। कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, करटे रही पर हार तनाई, तार तनाई। श्री राम प्रभु दूल्हे के रूप में हैं, जो अत्यंत मनमोहक दिख रहे हैं, और जब अपने हाथ में पहने कंगन में जड़ित नग में प्रभु श्री राम के मनमोहक छवि की परछाई देखती है, तो वह स्वयं को रोक नहीं पाती और एक जैसा मतलब एकटक प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि को निहारती जाती है। तो इसमें नायक और नायिका पास हैं इस उदाहरण में, और आपस में उनके प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। तो हम नंबर 2 पढ़ते हैं वियोग श्रृंगार।
जहाँ नायक और नायिका, जहाँ नायक और नायिका, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, प्रेम और प्रेमिका भी लिख सकते हैं। जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे के वियोग में रहते हैं और उनके वियोग का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जब सीता, राम और लक्ष्मण वन में घूमते घूमते पंचवटी में रहने लगे हैं, तब एक दिन राक्षस राज महाराज रावण सीता को लेकर चले गए लंका में। तो राम सीता को ढूंढने के लिए वन जा रहे थे। तो वहाँ के वन में हे खगो, हे मृगो, हे पक्षियों, हे मृगो, हे मधुकर श्रेणी, यानी पर्वत, तुमने कहीं सीता माता को कहीं देखा? ठीक है, यानी इसमें नायक और नायिका का आपस में क्या हो रहा है? विरह हो रहा है, वियोग हो रहा है। तो इस कारण यहाँ पर कौन सा रस आएगा? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो बाकी रस अपन दूसरी वीडियो में